नमस्कार, मैं वर्तिका आप सभी का अमरउजाला.com में स्वागत करती हूँ। आज के बुलेटिन में मैं आपको मनोरंजन जगत की कुछ ताज़ा खबरों से रूबरू कराने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक विवाद की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले के खिलाफ 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक केस थाने शहर के कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य केस मुंबई और पुणे में भी दर्ज हुए हैं और उन्हें भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पुणे में केतकी चितले के साथ एक्टर निखिल भामरे के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद एक्ट्रेस को कल यानी रविवार को पूछताछ के लिए सम्मन किया गया है। एक्ट्रेस के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर होने के बाद अब केतकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं मलयालम एक्ट्रेस सहाना की। मॉडल और मलयालम एक्ट्रेस सहाना की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहाना की लाश उनके घर के बालकनी में मिली है। एक्ट्रेस ने अपनी मौत से एक दिन पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सहाना के माता पिता ने आरोप लगाया है कि बेटी घरेलू हिंसा से जूझ रही थी। इस मामले में पुलिस ने एक्ट्रेस के पति सज्जाद को हिरासत में ले लिया है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस मुमताज की। बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुलकर बात की है। मुमताज ने बताया कि उनका अफेयर पति मयूर मधवानी के अफेयर के बाद शुरू हुआ था। मुमताज ने मयूर मधवानी से शादी की थी और उसके बाद वो बॉलीवुड से दूर विदेश में बस गई थी। अब बात करते हैं इस साल की सबसे चर्चित फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की। केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि फिल्म का एक और पार्ट बनेगा। प्रोड्यूसर विजय ने कहा कि वह अपनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को मार्वल जैसी फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान किया कि इसी साल अक्टूबर में केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और 2024 में इस फिल्म को रिलीज भी कर दिया जाएगा। बता दें कि विजय हॉर्नबिल फिल्म्स के फाउंडर हैं जो केजीएफ फिल्म्स का प्रोडक्शन करता है। अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ की। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह कुछ दिनों से हिमाचल के मंडी में रह रहे थे, लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल वे जिस होटल में रह रहे थे वहाँ उनके रूम से डायमंड रिंग, आईफोन और एप्पल की घड़ी गायब हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह रोहनप्रीत जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कमरे से ये सब चीजें गायब थी। इसके बाद रोहनप्रीत ने होटल के मैनेजर और पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस होटल में पहुंच गई। साथ ही पुलिस ने अब इसकी जांच भी शुरू कर दी है। तो यहीं समाप्त होती हैं हमारी मनोरंजन जगत की खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।